दस लक्षण पूजन जयमाला। दस लक्षण वंदो सदा, मन वांछित फलदाय। कहो आरती भारती, हम पर हो सहाय। दस लक्षण वंदो सदा, मैं 10 लक्षण की सदा हमेशा वंदना करता हूँ। मनवांछित फलदाय, इससे मन के अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। कहो आरती भारती, मैं 10 लक्षण की आगम अनुकूल आरती अर्थात गुणगान कहता हूँ। भारती मतलब होता है जिनवाणी, सरस्वती अर्थात आगम। मैं आगम के अनुसार इसकी आरती मतलब गुणगान कहता हूँ। हे भगवान, उसमें हम पर हो सहाय, मेरी सहायता कीजिए अर्थात मुझ पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जब जो मैं लिख रहा हूँ वह कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरी मदद सहायता कीजिए। हम पर हो सहाय, मेरी सहायता कीजिए। अब आगे देखते हैं। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भासे। अब एक एक पंक्ति में पंडित जी साहब एक एक का अर्थ बतला रहे, एक एक धर्म को एक एक पंक्ति में बतला रहे। अभी विस्तार सा बतलाया, अब एक एक पंक्ति में उसको समराइज करते हुए कहते हैं। पहले उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा अर्थात उत्तम क्षमा जहाँ मन होई। उत्तम क्षमा जिसके मन में होती है, उसके अंतर बाहर शत्रु ना कोई। उसके अंतरंग में राग द्वेष रूपी शत्रु और बाहर में कोई दुश्मन नहीं होता। अंतरंग वायरंग दोनों रूप जो क्षमा को धारण कर लेता है। उत्तम क्षमा अर्थात सम्यक्त सहित उत्कृष्ट क्षमा, उसका न कोई बाहर शत्रु होता है, न ही कोई अंतरंग शत्रु होता है। वो दोनों प्रकार की शत्रुता से बच जाता है। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे। उत्तम मार्दव विनय गुण का प्रकाशे प्रकाशन करने वाला है, अर्थात विनय गुण को प्रकट करने वाला है। मार्दव शब्द का अर्थ ही क्या था? मान कषाय से रहित होना, घमंड समाप्त हुआ, अभिमान कम हुआ और विनय प्रकट हुई। तो विनय प्रकाशे, उसके प्रकाश से क्या फैला? नाना भेद ज्ञान सब भासे। प्रकाशन करके अनेक प्रकार से ज्ञान के 8 भेदों का आभास कराता है। नाना भेद अनेक प्रकार का जो ज्ञान है, सब भासे अर्थात वह सारा का सारा ज्ञान प्रकट होने लगता है, होता है। जैसे जैसे विनय आती है, वैसे वैसे ज्ञान अपने आप बढ़ता चला जाता है। ये ज्ञान की महिमा है, ये विनय की महिमा है कि जैसे जैसे व्यक्ति नम्र होगा, वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा। तो उत्तम मार्दव विनय को प्रकाशित करने वाला है, जिससे नाना अर्थात अनेक प्रकार के ज्ञान प्रकट होते हैं। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्यागी सुगति उपजावे। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम आर्जव कपट मिटावे। उत्तम आर्जव अर्थात मायाचारी से रहित परिणाम, यह कपट को नाश कर देता है। दुर्गति त्यागी, मायाचारी नहीं होगी तो दुर्गतियाँ छूट जाएंगी, तो दुर्गति से छुड़ा करके सुगति उपजावे। उपजावे मतलब उत्पन्न करता है, सुगति अर्थात श्रेष्ठ गतियों में उत्पन्न करवाता है।
ये उत्तम मार्दव धर्म क्या करता है? आर्जव धर्म कपट को नष्ट करके, दुर्गतियों को छुड़ा करके और सुगति में अर्थात अच्छी गतियों में उत्पन्न कराता है। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, जो प्राणी उत्तम सत्य वचन को अपने मुख से बोलते हैं, सो प्राणी संसार न डोले, वह जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता। एक झूठ बोलेगा, फिर उसकी रक्षा के लिए दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे क्रम से झूठों का अंबार लगता जाएगा, सो संसार बढ़ता जाएगा। लेकिन जो प्राणी सदा सत्य बोलेगा वो संसार में नहीं डोलेगा। डोलेगा मतलब घूमना, परिभ्रमण, तो संसार का परिभ्रमण छूट जाता है। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी, उत्तम संयम पाली ज्ञाता, नर भव सफल करीली शाता। आगे कहते हैं उत्तम शौच। उत्तम शौच लोभ परिहारी, परिहारी मतलब दूर करने वाला। उत्तम शौच लोभ को दूर करने वाला है, और लोभ को दूर करने से संतोषी गुण रतन भंडारी, संतोष रूपी गुणों का भंडार है। जो संतोषी होता है वो गुणों का भंडार बन जाता है। उत्तम शौच लोभ कषाय का नाश करता है, और जिसके पास संतोष है वे गुणों के भंडार हैं। इसलिए कितनी सुंदर पंक्ति कही कि इंद्र सरी की संपदा, चक्रवर्ती से भोग, काक वीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि या संतोषी लोग। जो संतुष्ट होते हैं उन्हें इंद्र की संपदा हो चाहे चक्रवर्ती समान भोग हो, उन्हें इनमें कोई इच्छा नहीं होती। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, उत्तम संयम को पालन करने वाला ज्ञाता अर्थात ज्ञानी जन उसे धारण करते हैं। उत्तम संयम को जो ज्ञानी जन धारण करते हैं, नर भव सफल करेले साता। साता मतलब शाता वेदनी, शाता मतलब सुख। तो कहते हैं वे शाता को प्राप्त करके मनुष्य जन्म को सफल करते हैं। संयम मतलब ब्रेक, कंट्रोल, जैसे जीवन में आया तो अपने आप अशाताएं, दुख दर्द दूर होने लगते। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर करम शत्रु को टाले, उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। उत्तम तप निर्वांछित पाले। निर्वांछित, वांछित मतलब होता है इच्छा, और निर्वांछित मतलब बिना इच्छा के। जो उत्तम तप बिना इच्छा के करता है, अर्थात इच्छा रहित उत्तम तप का पालन करने से मनुष्य सो नर कर्म शत्रु को टाले, वह कर्म रूपी शत्रु को टाले, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। इच्छा सहित संसार की वृद्धि होगी और इच्छाओं से रहित संसार का नाश होगा। तो आठों कर्मों के नाश का कारण है निर्वांछित तप, कुछ भी नहीं चाहिए। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। और जो उत्तम त्याग को करता है वह क्या करता है? पहले तो भोग भूमियों को प्राप्त करता है, वहाँ से मरण कर देव बनता है, और वहाँ से आकर मनुष्य जन्म धारण करके और शिव सुख होई, शिव मतलब मोक्ष, मोक्ष रूपी सुखों को प्राप्त करता है। अर्थात उत्तम त्याग की महिमा क्या है? यहाँ दान दिया, दान देकर भोग भूमि में उत्पन्न हुआ, वहाँ से मरण कर सौधर में ईशान स्वर्ग में देव हुआ, वहाँ से मरण करके मनुष्य बना और मोक्ष मुनि बनकर रत्नात्रय को धारण कर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उत्तम आकिंचन व्रतधारी, परम समाधि दशा विस्तारी, उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर सुर सहत मुक्ति फल पावे।
उत्तम आकिंचन व्रत धारे, जो उत्तम आकिंचन रूप धर्म को धारण करता है। वे परम समाधि दशा विस्तारे, वे परम समाधि को प्राप्त होते हैं। दशा अर्थात उस अवस्था को, विस्तारे मतलब प्रकट करता है। परम समाधि अर्थात परम एकाग्रता, ध्यान की पराकाष्ठा, उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है। आचार्य भगवंत गुणभद्रदेव आत्मानुशासन में लिखते हैं, योगियों का सबसे बड़ा कोई मूल मंत्र है, उसका नाम है आकिंचन स्वरूपोहम। मेरा कुछ भी नहीं है। जब तक मेरा कुछ है तब तक टेंशन है, और टेंशन है तो ध्यान की एकाग्रता नहीं होगी। और मेरा कुछ भी नहीं, अब निश्चल भाव से ध्यान की एकाग्रता होती है। आगे कहते हैं ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। और जो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को मन में धारण करते हैं, वे नर अर्थात मनुष्य एवं सुर सहित अर्थात देवगति के सुखों को प्राप्त कर मुक्ति फल पावे, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात अंत में वे मोक्ष में जाते हैं। ओम ह्रीं अरहं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मांगाय नमो नमः। 10 धर्माय धर्मेभ्यो नमो नमः। करी कर्म की निर्जरा भव पीजरा विनाशी, अजर अमर पद को लहे ध्यानत सुख की राशि। यह 10 लक्षण धर्म कर्म की निर्जरा कर भव पिंजरा अर्थात संसार रूपी पिंजरे को नष्ट करी, विनाश नष्ट करके अजर अमर पद को लहे। अजर अमर, अजर मतलब जिसमें बुढ़ापा नहीं होता, अमर मतलब जहाँ मरण नहीं होता, ऐसे मोक्ष रूपी पद को प्राप्त कर सुख की राशि अर्थात अनंत सुख की प्राप्ति कराते हैं, ऐसा ध्यानतराय कहते हैं। इस प्रकार यह ध्यानतराय जी द्वारा रचित पूजन यहाँ पर पूर्ण हुई। इति पुष्पांजलिम क्षिपामि, इस प्रकार मैं पुष्पांजलि क्षेपण करता हूँ। 10 लक्षण धर्म की जय।